ठीक है। लूसी झा, नाउ यू आर द होस्ट। सर, हाँ बोलिए, शुरू कीजिए। दिख रहा है सर? स्क्रीन शेयर है ना? हाँ। यस सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे विल बी अबाउट टॉपिक इज श्रद्धा शर्मा। Your story inspire, innovate, ignite, and Ignite. ignite. Shraddha Sharma. Shraddha Sharma is the founder and CEO of Your Story, a digital media platform for startups and entrepreneurs. Before starting Your Story in 2008, Shraddha served as an assistant vice president at CNBC TV 18 and also a brand advisor at Times of India. श्रद्धा शर्मा को-फाउंडर थी और इन्होंने योर स्टोरी, इन्होंने खुद अपना स्टोरी खुद लिखा था योर स्टोरी के नाम से। एंड श्रद्धा शर्मा का जन्म 1980 में बिहार में हुआ था। उनका पालन पोषण पटना में हुआ था। श्रद्धा के पिता नेवी में मर्चेंट ऑफिसर थे। अच्छा, कोशिश करो कि थोड़ा इंग्लिश में बोलने का, कोशिश करो इंग्लिश में बोलने का, ठीक है? यस सर। मतलब इंग्लिश हिंदी मिला करके, बट कोशिश करो ज्यादा इंग्लिश करके, है ना? फिर हिंदी बोल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। कोशिश करो इंग्लिश। मतलब she was born, Shraddha Sharma, she was born on 6 July 1980 in Patna, Bihar. Shraddha Sharma was born on 6 July 1980 in Patna, Bihar. And his father her father is a merchant officer. Occupation is merchant officer. श्रद्धा शर्मा के पिता नेवी में मर्चेंट ऑफिसर थे। अच्छा। श्रद्धा शर्मा ने दिल्ली के सेंट स्टेफन कॉलेज दिल्ली, वहां से किया था। उन्होंने अपनी पढ़ाई सेंट स्टेफन कॉलेज दिल्ली से की थी। स्टेफेंसन कॉलेज बहुत बढ़िया कॉलेज है। यस सर। और हिस्ट्री में ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी श्रद्धा ने। अहमदाबाद के MCI से इन्होंने MBA किया। माइका जो है, एक मिनट रुकिए, माइका जो है मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट है, कॉलेज है, और ये बहुत बढ़िया कॉलेज है बाबू। यहाँ वो मास कम्युनिकेशन की, एडवर्टीजमेंट की पढ़ाई होती है। आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बहुत अच्छा होता है, तो इसके बारे में जानकारी हासिल कीजिएगा। माइका अहमदाबाद बहुत बढ़िया कॉलेज है, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया फॉर ऑल दिस एडवर्टीजमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग ऑल। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। जब वो सेंट स्टेफन कॉलेज में थी तब उनकी मुलाकात गौरव से हुई, जो कि वहाँ मैथमेटिक्स से मास्टर्स डिग्री कर रहे थे। आगे जाकर के उन लोगों ने शादी कर ली। गौरव खुद भी एक एंटरप्रेन्योर थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने CNBC TV 18 में ज्वाइन किया। श्रद्धा CNBC TV 18 में काम करते हुए अपनी काबिलियत की वजह से सबसे कम उम्र वाली असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बन गई। इसके बाद इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ब्रांड एडवाइजर के रूप में भी काम किया। अपने काम के दौरान श्रद्धा ऐसे लोगों से मिली
ऐसे लोगों से मिली जो कि भारतीय स्टार्टअप वर्ल्ड में अपनी किस्मत आजमाने कुछ पड़े थे। एक युवा हुँ, होने के कारण श्रद्धा का इस ओर ध्यान जाना लाज़मी था, क्योंकि हर एक का मतलब जो भी युवा होते हैं उनका तो लाज़मी होता है, तो इस एंटरप्रेन्योर की तरफ ध्यान जाएगा ही उसका। हुँ, अपना काम करते करके ऐसा महसूस हुआ, ऐसा बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं जिनके लिए नए स्टार्टअप हैं, जिनके बारे में हम लोग जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं है। उन्हें ऐसी प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं मिली जहाँ वह अपने बिज़नेस प्लान के बारे में बता सकें, या लोग इनके हुँ, बारे में जान सकें, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था कि उस वक़्त मीडिया की कोई स्टार्टअप के बारे में कोई जानता नहीं था, किसी को पता नहीं था, या स्टार्टअप की कोई बिज़नेस नहीं आती थी। यह सब सुविधाएँ सिर्फ़ बड़े स्टार्टअप को ही मिलती थी। यह सब सुविधाएँ केवल बड़े स्टार्टअप को ही मिलती थी। बड़े स्टार्टअप पर ध्यान दिया करते थे। लोग अधिकतर बड़े स्टार्टअप पर ध्यान दिया करते थे। तब उनको तब उन्होंने अपना ब्लॉग लिखने का आइडिया आया उनको अपने मन में, श्रद्धा शर्मा को, और उन्होंने ब्लॉग लिखने का डिसाइड किया और अपने ब्लॉग का नाम योर स्टोरी रखा। यह नाम बिल्कुल सही साबित होता है उनके ब्लॉग के लिए। यहाँ पर छोटे एंटरप्रेन्योर की स्टोरी दुनिया के सामने रखी जाती है। इसमें हुँ, जिसमें नए बिजनेस को काफी फायदा मिलने लगा था, और हुँ, साथ ही इसे कई सारे न्यू स्टार्टअप को प्रेरणा प्रेरणा मिलने लगी थी। बाद में ये ब्लॉग बढ़कर कंपनी हो गई। हुँ। बाद में और अपने तो अभी हंड्रेड जैसे अभी अभी कितना इसका रेवेन्यू जनरेशन कितना होता है इससे? मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? पैसा कितना जनरेट होता है? कितने से शुरू हुआ था और अभी कितना इसका टर्नओवर है? उसका कोई इन्फॉर्मेशन? कोई दूसरे दूस हाँ, 100 पैशनोट के साथ मिलकर इन्होंने ये प्लेटफॉर्म पर 70,000 स्टोरी से ज़्यादा हुँ, हैंडल किया जा चुका है इस पे। 70,000 स्टोरी से ज़्यादा, 17,000, ओके, ठीक है। जिसका जिसका नहीं हेडर लेकिन रेवेन्यू रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है? पैसा पैसा। खैर इसको बाद में हम आगे बढ़िए पहले। कंटिन्यू कीजिए। जिसका रीडर बेयर मिलियन बेयर रीडर रीडर बेयर मिलियन है। इनका कंटेंट 12 लैंग्वेज में अवेलेबल है। हुँ, जब जब योर स्टोरी शुरू हुआ था, श्रद्धा ने इसमें अपनी जमकर मेहनत की। दिन रात की पूरी मेहनत, कई रातें बिना बिना सोए गुजार दी। हुँ, ऐसा भी समय आता था जब इनकी बहुत सारे रिजेक्शन इनको मिले हैं श्रद्धा शर्मा को। हुँ, इन्होंने जब सीएनबीसी जॉब छोड़ दिया, सारे लोग इन्हें बहुत अजीब ट्रीट करते थे। योर स्टोरी की ज्वाइनिंग के दौरान इनकी मॉम का डेथ हो गया था। हुँ, और इतने सारी परेशानी के बाद भी आज वह मोस्ट सक्सेसफुल वुमन एंटरप्रेन्योर एंड वर्ल्ड ऑफ द ऑन बेस्ट स्टोरी टेल्स के रूप में हुँ, मानी जाती हैं। ओके। योर स्टोरी में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है योर स्टोरी में, हुँ, जैसे कि वानी कोला हो गए, टीबी हुँ, मोहन दस भाई हो गए, हुँ, रतन टाटा हो गए। इन सब ने इनमें इन्वेस्ट किया है। ओके। योर स्टोरी इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर रिलेटेड स्टोरी का टैग दिया गया है। 2010 में श्रद्धा को विलगोरो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2010 में इनको मिला था। एंड और भी बहुत सारे अवार्ड हैं जो इन्हें मिले हैं। एंड है 2015 में इन्हें लिस्टेड अमॉन्ग्स्ट 500 लिंक्डइन इन्फ्लुएंस अक्रॉस द वर्ल्ड, ये भी मिला था इन्हें। और 2015 में और 2016 में भी मिला था इन्हें पैट मेमोरियल आउटस्टैंडिंग एल्यूमिनियस अवार्ड। हुँ, तो इनकी स्टोरी की बात करें तो इन्होंने बहुत संघर्ष से अपना लाइफ वो किया था। बहुत संघर्ष किया है इन्होंने। इनके मतलब बहुत ज़्यादा इनको परेशानियाँ आई, लेकिन फिर भी आज ये इस मुकाम तक हैं। हुँ। इनकी मॉम मर गई, कभी इनके बहुत सारी परेशानी का इन्होंने फेस किया है। नहीं तो वो क्या-क्या परेशानी और उन्होंने फेस किया? मतलब एक तो मदर का देहांत हो गया, ओके फाइन। उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एक बार इनको सीएनबीसी सपोर्ट टीवी जॉब छोड़ हुँ, दिया था इन्होंने। बहुत मतलब कि एक बार इनको बहुत सारे रिजेक्शन मिले कि हुँ, समय आता जब उनकी बहुत सारे रिजेक्शन मिले। इन्होंने सीएनबीसी टीवी जब छोड़ दिया,
सारे लोग इन्हें बहुत अजीब ट्रीट करते थे। मतलब कि लोग the people don't used to appreciate that why you have put the job, it was not your right decision, something like that, यही ना? यस सर। ओके, ठीक है। लेकिन इसमें ना थोड़ा रुचि जी और भी फैक्ट्स को कलेक्ट करना था, मतलब फैक्ट्स बहुत कम था, और भी कुछ अगर सर्च करते तो यस मिलता। सर। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो यू आर फिनिश्ड, यू आर डन विद द प्रेजेंटेशन? यस सर, थैंक यू ओके सर। फाइन, नाउ मेक मी द होस्ट। अदनान सर को होस्ट बनाइएगा, तो अदनान सर लिखा हुआ है। यस। एनीबॉडी एल्स? रजनीश कुमार, रजनीश कुमार, रिया कुमारी। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। वो तुमको आ रही है ना, बाकी सबसे पूछ रहे हैं हम। रजनीश कुमार, शोभा कुमारी, आदित्य कुमार। यस यस हम्म सर। हाँ, कैमरा ऑन कीजिए बाबू, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, एक सिर्फ बटन क्लिक करना होता है। देखिए, कोशिश कीजिए, डरिए मत, डर के आगे जीत है, हो सकता है। हेलो। यस जैसे सर। ये जो एटीट्यूड है ना बाबू तुम लोग का, ये एक दिन तुम लोग को बहुत, यू ऑल हैव टू पे अ वेरी बिग प्राइस इसी एटीट्यूड की वजह से। ठीक है ना? अभी हिंदुस्तान बहुत कड़ी कड़ी कीमत चुका रहा है। हम क्यों करेंगे? हम कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो इसी में ना बाबू ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं सप्लाई हो रहा है, पता है ना? लोग काम नहीं करेंगे, लोगों ने काम नहीं किया। क्यों? अरे हमको आराम करना, अपना कंफर्ट में रहना है। पता है ना ऑक्सीजन क्या होता है और सिलेंडर क्या होता है? सुना है कभी? हम्म, ग्रेट। जनरली क्या है कि हम लोग को पता ही नहीं कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं। वी आर सो इनोसेंट, और गलती करते चले जा रहे हैं, और वो एक दिन बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, एक बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ जाएगा। ये सब कब समझ में आएगा आप लोगों को? खैर, किसी और का, और ने किन्होंने तैयारी की है? किन्हीं और ने तैयारी की है? रजनीश, एनी प्रिपरेशन फ्रॉम योर साइड? तुम लोग को बोलना है बाबू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू स्पीक। हम बोलेंगे तो मेरा स्किल डेवलप होगा ना। क्लियर हो रहा है? नैना साकी? यस सर। कोई नाम आपके पास, आपके जहन में आता है? उसको हम ये कर लेंगे, गूगल से सर्च कर लेंगे, सिर्फ आप नाम बोलिए, बाकी हम हैं असिस्टेंट, आपको हेल्प करेंगे। कोई नाम? सर आप ही बता देंगे। अरे बाबू, सब हम ही बता दें तो तुम क्या करोगे फिर? तुम्हारा स्किल डेवलप होना है ना, मेरा नहीं ना होना है। अरे बेसिक सी बात है, कोई नाम ही तुमको नहीं पता है? आदित्य कुमार, आदित्य कुमार। चंदन, तुम कुछ नाम बोलो। गूगल में सर्च करो बाबू, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, गूगल में सर्च करो। ठीक है, करो, हम इंतजार करते हैं। सक्सेसफुल स्टार्टअप, उसको गूगल में सर्च कीजिए, देखिए नाम आएगा। तो तुम लोग कस्टमर हो क्या बाबू, कि खाली हम सेल्समैन हैं कि हमको प्रेजेंटेशन देना है खाली? आप बता दीजिए, तो तुम क्या करोगे फिर? उस दिन इतना सब कुछ हमने गूगल में सर्च किया। देखिए, तो सिर्फ इतना टाइप करेंगे तो इतना सारा नाम खुल जाता है। यहाँ पे 70 बेस्ट स्टार्टअप्स है, 70 बेस्ट स्टार्टअप्स यू नीड टू वॉच। ठीक है,
देखिए तो ये आईवी टेक क्या है? अमेरिका बेस्ट आईवीआर, ये तो यूएस का है। दिख रहा है आपको? ये सब दिख रहा है? यस सर। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, एक आदमी को दिख रहा है फिर। ये ओला कैब है, यस सर, ये दिख रहा एड्रेस है। हेल्थ है, ये जोमेटो है, ये 197 पेटीएम है, ये फ्रेश टू होम है, ठीक है, फ्रेश मेनू है। कितना चाहिए बाबू? फ्लाई रोब है, मायरा है, क्योर डॉट फिट है, इसके बारे में पता कीजिए किन्होंने बनाया। डंजो है, रेजर पे, इसके बारे में देखिए। इसमें सिर्फ टाइप तो करना है, स्टोरी ऑफ फाउंडर ऑफ रेजर पे। तुम लोग कुछ मतलब काम नहीं करते हो है ना? मतलब बस क्लास हो गया, उसके बाद फिर आराम से स्कूल की आदत पड़ी हुई है तुम लोग को, जो स्कूल में जो तुम लोग का था ना, बस गए पढ़ाई लिखाई, होमवर्क का कंसेप्ट नहीं है। हर्षल माथुर है ना, तो इसको हम लिख देते हैं, स्टोरी ऑफ देखिए तो इसमें आ गया, पूरा निकल गया हर्षल माथुर का। लो बाबू, हमने खोज के निकाल दिया, अब तुम पढ़ो, पढ़ सकती हो। शोभा, हेलो क्लास। यस सर। पढ़िए इसको, हर्षल माथुर के बारे में। पढ़ूं सर? हाँ पढ़ो बाबू, वही तो बोला हमने, पढ़ने के लिए बोला ना। यस सर। Harshil Mathur is a businessman, author and entrepreneur from India who serves as the CEO of Razorpay. He has led to his business रेजर to पे, the रेजर pinnacle. रेजर पे वो पेमेंट का पोर्टल है ना, पेमेंट के लिए। Razorpay, yes sir. He has led his business to the pinnacle of success in the fintech industry. Mathur provides wisdom to others seeking success in business and hoping to learn his secrets of
success. He does not keep them a secret, but rather shares his formula for achieving business goals freely. Here are 10 things you did not know about Harshil Mathur that you may find helpful. First, Harshil Mathur is observant. According to your story, Mathur was rejected by investors over 100 times before he finally found a firm willing to take a chance on his business plans. He knew that he had a solid idea for a full stack converged payment solution company that would revolutionize the industry, but he needed venture capital funding to get the news off the ground. He did not give up. After more than 100 actions, his backing that was restricted of his price. अब ये कोई दूसरा आदमी पढ़िए. Anybody else? रजनीश आप पढ़िए. रजनीश. यस सर. बाबू Yes, sir. दो बार क्यों बोलना पड़ता है हमको? पढ़ो. यस सर. He is also the founder of Razorpay. आवाज जा रहा है सर? हाँ आ रही है. हेलो. आ रही है आवाज. पढ़ो. Harshil stands at the helm as CEO of Razorpay, but he is also one of the successful new startup co-founders. He partnered with his college associate Sasank Kumar to develop and launch Razorpay. The company officially launched in 2014, providing online payments in a clean and hassle-free platform designed for developers for full-stack converged payment. Third, Mathur's company has attracted large clients. Part of the success of Razorpay is its user-friendly platform for making and accepting payments. Some of the largest businesses in India use Razorpay's products, including Airtel, RICTC, Oyo, Zomato, and Swiggy. There are some huge unicorn companies in the mix. More than 350,000 merchants use the service, and it amounts to a total of around 45 billion in annual transactions. He was educated in India. According to his LinkedIn page, Mathur attended the Sidling Public School from 1997 through 2009. He graduated in 2009 with a focus in math. While there, he participated in Exonora Academics. In 2009, he enrolled in a technology program at the Indian Institute of Technology, Roorkee. He studied software development. While there, he was involved in SDS Labs, the Hobbies Club, and ASME. He graduated with his BTech degree in 2013. In 2015, he attended the W15 batch of Y Combinator under Paul Burchett and Dalton Caldwell. Harshil is an engineer. Graduating with his bachelor in technology qualified Harshil as an engineer. This was his first job after graduating from college. In June of 2014, he was hired at Schlumberger as a wireline field engineer. He stayed with the job in Mumbai for 9 months, leaving in February of 2014. Although he had been on the job less than a year, he left to pursue other business interests. He immediately began work on Razorpay and launched a new startup which took all of his time and effort. ठीक है. Harshil has more than 100 recommendations. Mathur is highly respected by his friends and colleagues in the business world. We could not help but notice that he has more than 100 recommendations from professionals who share their approval of his approach
Yes, sir. कलीग लिखा हुआ, कलीग, कोलिजियस नहीं, कलीग मतलब जैसे तुम्हारे बैच में तुम्हारे जो दोस्त लोग वो तुम्हारे कलीग हुए, कलीग, वही कलीग लिखा हुआ है। Yes, sir. Colleague. हम्म, Yes, sir. थोड़ा रीडिंग हैबिट डालो बाबू Colleague कि in the जैसे business world. We could. थोड़ा शब्द का उच्चारण ठीक से करो। ग्रेजुएशन में आ गए हो, समझो बात को। ठीक, पढ़ो। Yes, we could not help but notice that he had more than 100 recommendations from professionals who shared their approval of his approach to business. Each attest to his high skill and his respectable reputation in the business community. He has made a positive impression upon those who interact with him. His solid standing in the community has no doubt helped him to secure the necessary financing to get Razorpay on its feet, then expanding rapidly. He is also an investor. According to Crunchbase, Mathur has made several notable investments outside of Razorpay. He has contributed several million to help other startups. So far, his portfolio includes an undisclosed amount of formally into 2020 in a seed round. This was followed by an investment of $2.1 million to Hasonode Seeds round $2.1 million in January of 2021 to VoloPay, $2 million in Global Fair, and $5 million in February of 2021 to Newton School for a round of series of funding. He knows how difficult it can be to secure the first round of seed funding, and he helps other new startups to gain on their feet. He is an angel investor. Mathur supports other young एंजल entrepreneurs इन्वेस्टर who क्या have. होता है? एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? क्या सर? एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? एंजल इन्वेस्टर क्या होता एंजल है? मतलब सर मतलब कि बहुत बढ़िया। नहीं, एंजल का मतलब बढ़िया थोड़ी होता है। एंजल किसको कहते हैं? एंजल किसको कहते हैं? बोलिए। एंजल तो परी को न बोलते हैं। देवदूत सर। एंजल परी को नहीं बोलते हैं बाबू, परी को एंजल नहीं बोलते हैं। देवदूत। देवदूत, देवदूत समझते हो? फरिश्ता समझते हो? हाँ, जो आके मदद, जो बगैर पूछे आके मदद करते हैं। and are trying to launch new companies. एंजल इन्वेस्टर उसको कहते हैं कि मतलब जिससे भी होता है ना, कोई भी कंपनी को स्टार्टअप के लिए जो इन्वेस्ट किया जाता है ना, जो करता है जिस उसको सर। तो एंजल इन्वेस्टर का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग हैं जिनका आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। यस सर, उसको खोज करके उसको पैसा देना, ताकि ये उसको प्रोत्साहन करना, उसको इनकरेज करना। ठीक है ना? यस सर। तो दैट इज कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, पढ़िए। नैना भारती आप पढ़िए। ओके सर। नैना भारती, आपने प्रेजेंटेशन नहीं बनाया है बिंदेश्वरी पाठक पे? सर हमको लगा था आप सर बोले थे क्या मतलब उसी पे बात करना है सर। तो सर हम उनके बारे में बाबू हमने एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था ना कि उन पे बनाइएगा। ओके सर, हम नेक्स्ट क्लास में कंफर्म बनाए। हम सर उनके बारे में पता किए थे बट होता ना पीपीटी नहीं बनाए थे मैम। सर आज कोई और देने वाला था लेकिन कहाँ कोई, इतना तो पूछा, कहाँ कोई है, कोई बंदा है? सर हम नेक्स्ट क्लास में दुर्गेश देने वाला। यस सर, दुर्गेश देने वाला था आज। उसको तो मेरी आवाज ही नहीं जा रही है, उसको तो मेरी आवाज ही नहीं जाती है। लॉगिन तो है लेकिन आवाज नहीं जा रही है उसको। सर वो है कहाँ क्लास में? तो नहीं आया सर आज कोई क्लास मतलब ज्यादा बच्चा नहीं है सर। सर आज बारिश हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। पता नहीं यार, मेरे घर पे तो बारिश लगता है नहीं हो रही है। अभी तो नहीं हुआ था, सुबह में हुआ था। यस सर। अरे मेरे घर पे भी तो बारिश हो रही है ना। यस सर। यस सर। हम भी तो नेटवर्क ही से पढ़ा रहे हैं, वही एयरटेल का नेटवर्क। सब अलग अलग जगह। ठीक है, कंप्लीट कीजिए इसको।
एंजल सर इन्वेस्टर। इसीलिए हम नहीं बनाए थे, नेक्स्ट क्लास में हम सर कर देंगे, हम लेकिन पता किए थे सर उनके बारे में कुछ कुछ, नेक्स्ट क्लास में सर अच्छे से करेंगे। ठीक है, पढ़िए, ही इज एन एंजल इन्वेस्टर, कंप्लीट कीजिए इसको। Mathur supports other younger entrepreneurs who have good ideas and are trying to launch new companies. He finds those that offer the best chances of success, then bids on their ability to succeed. He is an angel investor who gives back to his community by providing financial backing and support at a critical time in the बाबू माइक ऑफ development. कर दो, हमको पता है क्लास नहीं कर रहे, तुम गाना सुन रहे हो, तुम्हारा भविष्य बहुत सर उज्जवल गाना नहीं होगा। सुन, सर मम्मी का ना फोन में कॉल आ रहा है, तो सर मम्मी का फोन यहीं रखा हुआ था, तो इसीलिए सर। पढ़िए। He is an angel investor who gives back to his community by providing financial backing and support at a critical time in the development of new startup. If he had not secured the financing that needed, Raju रेजर पे, Pre- ना प्लीज यार, रेजर Yes, पे sir. लिखा हुआ है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है पढ़ने में? रेजर पे, Yes, रेजर sir. पे, RAZOR, रेजर पे। Razor Pay would not have become the रेजर नहीं है, रेजर नहीं है, रेजर। सर Z मैं है। पढ़ूं? पढ़िए। तो Razorpay would not have become the successful fame that it is today. तो ये सवाल ये है कि जो माथुर साहब हैं, ठीक है, जो उन्होंने रेजर पे के फाउंडर Yes, हैं, sir. जो क्रिएटर हैं, इन्होंने बाकी लोगों को ऐसा एंजल इन्वेस्टर क्यों बन गए? ये बाकी लोगों को पैसा ये क्यों देते हैं? सर उनका आइडिया से अगर ये पेमेंट करेंगे तो उनका आइडिया डेवलप होगा और इनको भी बेनिफिट होगा। अच्छा, सर मतलब जब सबके पास आइडिया है, बस मतलब मनी नहीं है, तो ये सबको दे रहे हैं। ऊपर में लिखा हुआ ना कि 100 टाइम्स ही हैज फेल्ड, 100 टाइम्स। यस सर, यस सर, इसका मतलब है कि इस बंदे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था ना। यस सर। अच्छा, सपोर्ट सही से मिले अगर सबको, तो बहुत बहुत लोग कामयाब हो जाए, बहुत लोग कामयाब हो जाए। यस सर, क्योंकि इस बंदे को कुछ नहीं मिला, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई मदद नहीं करता यस है। सर, तो इसलिए फिर ही स्टार्टेड एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट कि नहीं, इन लोगों को मदद किया जाए। तो अगर सब लोग एक दूसरे यस को सपोर्ट करें तो बहुत तरक्की हो जाए। यस सर, क्योंकि सपोर्ट होता नहीं है, ठीक है, इसलिए ये हालत है। ठीक है, पढ़िए। yes sir. As one of India's in the business world, according to Fortune, in his partner have तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बाबू, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर नेटवर्क इश्यू है सर। ठीक है। सक्सेस इन देयर अच्छा, रेजर तो पे रुक जाइए एक मिनट। चंदन तुम पढ़ो, चंदन। Yes. According to Further India, Mathur and फर्दर his नहीं लिखा हुआ partner है चंदन, फर्दर नहीं लिखा हुआ है, फर्दर नहीं लिखा हुआ है, Fortune. फॉर्च्यून लिखा हुआ है ना? पढ़िए। Fortune India, Mathur and his partner have received accolades हाँ, for accomplishing again success in their ह्यूज लिखा हुआ है the चंदन, ह्यूज लिखा हुआ है, ह्यूज, HUGE। बाबू huge थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा तो पढ़ना तो आ जाए। हम लोग ग्रेजुएशन में हैं चंदन, है ना, और हमको अभी तक पढ़ना नहीं आ रहा है। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है यार। तो प्रैक्टिस तो तुम ही को करना होगा ना बाबू, प्रैक्टिस तो तुमको ही करना पड़ेगा। सिंपल सा वर्ड है ह्यूज। ह्यूज मतलब बड़ा, स्कूल में पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। देयर इज अ ह्यूज बिल्डिंग, देयर इज अ ह्यूज क्राउड, जो कई बार बहुत कॉमन वर्ड है। खैर, प्रैक्टिस करना तुमको चंदन है, ठीक है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बता सकते हैं 10 बार, बट यू हैव टू प्रैक्टिस, क्योंकि तुम्हारा स्किल डेवलप हो रहा है, मेरा तो डेवलप हो चुका है। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। huge success in their Razorpay startup against the odds. रेजर पे नहीं है चंदन, एक बार पहले ही बात हुई है, रेजर पे, रेजर Razorpay startup against the odds,
The two are just 28 and 29 years old, and they have achieved tremendous growth and नहीं, success before. ट्रेमडस नहीं लिखा हुआ है चंदन, ट्रेमडस नहीं लिखा हुआ है, ठीक से देखो ना आप, देखो ना क्या लिखा हुआ है, ठीक से देखो, TREMEN है, MEN, Tremendous हाँ, ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस, growth and success before ट्रेमेंडस even बोलो चंदन, ट्रेमेंडस बोलो, हम असिस्टेंट नहीं है कि हमने tremendous बोल दिया तुम नहीं बोलोगे, है ना, ट्रेमेंडस बोलो। tremendous growth and success before even reaching the age of 30. This is a remarkable feat for any, let alone to young entrepreneur who had never before been business owners. Fortune India has included them on its prestigious list of प्रेटिंगुअस नहीं लिखा हुआ है चंदन, प्रेटिंगुअस नहीं लिखा हुआ है, ठीक से देखो, prestigious प्रेटिंगुअस भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक से देखो, प्रेस्टिजियस, हाँ, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है बहुत सम्मानजनक, सम्मान वाली बात है, एकदम कॉमन वर्ड है, सब स्कूल में बहुत पढ़ा होगा, प्रेस्टिजियस मतलब ही इज अ वेरी प्रेस्टिजियस पर्सनालिटी, ठीक है, he leads a very prestigious life, वो बहुत इज्जतदार आदमी है और बहुत इज्जत भरी जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है, प्रेस्टिजियस, he is a very prestigious character. list of 40 of the most successful entrepreneurs in the country of India who are under 40 years of age. It's a well-deserved recognition of Recongenious both नहीं of लिखा हुआ है चंदन, recongenious नहीं लिखा हुआ है, ठीक से देखो, ठीक से देखो, recongenious नहीं लिखा हुआ है, recongenious नहीं लिखा हुआ है, एस तो कहीं है ही नहीं, एस तो कहीं है ये नहीं है, recognitions. नहीं, वो भी नहीं लिखा हुआ है, वो भी नहीं लिखा हुआ है, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब मान्यता प्राप्त करना, Recognition. रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, Recognition. उस लाइन को फिर से पढ़ो बाबू, इट्स अ वेल डिजर्व्ड रिकॉग्निशन फॉर बोथ ऑफ देम, It's a well-deserved recognition for both of them. पढ़िए, माथुर इज चैरिटेबल, Mathur is charitable. When a cyclone साइक्लोन, named साइक्लोन जो आंधी तूफान आया था cyclone ना, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, सबसे आंधी तूफान आया था ना बाबू, वही साइक्लोन, उसी के बारे में, cyclone named Fani hits Odisha. फानी, फानी, Raj- फानी नाम है, Fani hit Odisha. Rajor pay stipend up to the स्टेप्ड अप, plate, स्टेप्ड, step up, स्टेप्ड अप, आगे step बढ़ा, up to अपने कदम को आगे बढ़ाया, the plate to offer help. They joined in fundraising efforts and allowed hosting with any charge. Both of the wealthy young entrepreneurs were in agreement to help others who had been less fortunate than they. They have not forgotten what it was like to require help themselves. They have done a good job in playing it forward to help others around them. इसमें साफ लिखा हुआ है चंदन, थोड़ा पढ़ने की प्रैक्टिस करो बाबू, मतलब थोड़ा कोऑपरेट करो, समझ रहे हो, अब बड़े हो गए, स्कूल में नहीं हो, बच्चे भी नहीं रहे हो, तो थोड़ी अपनी जिम्मेदारी को समझो और थोड़ा एहसास, थोड़ा नींद से जागो, जो बेहोशी है ना उससे जागो और जिम्मेदारी को समझो कि ठीक से पढ़ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको प्रैक्टिस आप कीजिए, ठीक है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि साइक्लोन हिट हुआ तो माथुर ने, जो दो लोग हैं, उन्होंने बहुत फंड रेस किया, पैसा क्राउड फंडिंग किया, एंड दे हेल्प, और उन्होंने ये काम ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब ये जो साहब हैं, ये जब स्ट्रगल कर रहे थे तो बहुत हेल्प नहीं मिला, ठीक है, तो इनको पता है कि मदद आना क्या होता है, हम इंतजार कर रहे हैं, मदद ही नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप ही के डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है, और आपके पास टीचर आकर के टाइम पे ही कर रहे हैं, तो आप सुन नहीं रहे हैं, ना कैमरा ऑन है, अब पढ़ना तो दूर की बात है। उच्चारण तो ठीक करोगे ना बाबू, प्रैक्टिस तो करोगे ना, समझ रहे हो चंदन? Yes, sir.
हाँ, मतलब जिम्मेदारी को समझो। तुम्हारे डैड हर महीने फीस पे करते हैं, तुम्हारे डैड हर महीने राशन लाते हैं, तुम्हारे डैड बिजली बिल जमा करते हैं, जिम्मेदारी करते हैं ना, समझ रहे हो ना? मतलब आई एम टेकिंग टू द एंटायर क्लास। तो अब बाबू पैर का जूता तो बराबर हो चुका है ना, तुम्हारे डैड का जो पैर का जूता है, उनका जो नाप है तुम्हारा, वो तो बराबर हो चुका होगा। तो जिम्मेदारी को भी बराबर करोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि हम पढ़ना नहीं जानते हैं तो ये नहीं है, एक्सक्यूज नहीं हो सकता है बाबू। खैर, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए और जिम्मेदारी के साथ काम कीजिए, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. और Yes, कैमरा, sir. हाँ, और जैसे बहुत सारी चीज है आपको बाद में समझ में आएगा, जब लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होगा। आप लोग सब लोग वो गलती कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि हम क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है? जैसे टीचर इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, कि आप कैमरा ऑन कीजिए, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, हमने कई बार बहुत दिन से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कि प्रैक्टिस कीजिए रीडिंग रीडिंग, अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुआ है। अरे कितना टाइम हो गया क्लास करते हुए? अब कितना टाइम लोगे यार इसको सुधारने में? और कितना टाइम चाहिए बताइए? इसका जिम्मेदारी आपने नहीं किया ना। डैड भी बोल दें अगले महीने, बाबू हम राशन नहीं लाएंगे, तुम देख लो अपना खाना, डैड ऐसा बोल दें, ठीक लगेगा? No, sir. मदर बोल दे हम किचन विचन में जाए, खाना नहीं बने, अपना खाना बना लो, चलेगा ना? Yes, sir. तो उस दिन का इंतजार करो कि वो दिन आए जब। खैर, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अटेंडेंस में एक सेकंड, ये बैच है BBM PPU 445, 445. ठीक है? एक आदमी सबका रोल नंबर बोलिए। Sir, roll number 7. 7 और नाम भी बोलिएगा। Sir, 7, Chandan. 10, ठीक Naina है? Bharti. हम्म, 12, Shobha. 13, हम्म, Ruchi. हम्म, 16, सर एक मिनट, 16 कौन क्या? हम्म, सर रजनीश, और फिर हम्म, जाके 23 हो जाएगा। हम्म। तो 23 का आदित्य क्यों कुमार। अटेंडेंस लगाया? 23 को कैमरा ऑफ है ना, तो इंस्ट्रक्शन है हम लोगों को, कैमरा ऑफ रहेगा तो अटेंडेंस नहीं लगेगा। सर तो ये तो 26 का भी कैमरा ऑफ ही है सर। और सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है सच्ची में, मेरा तो किसी क्लास में ऑन नहीं रहता है। बाबू, जैसे अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है ना तो उसको ठीक करना ही होगा, ये पहले सर समझो। उसमें मतलब हम भी मैं गया तुम्हारे था। एक मिनट को ना, अब तुम्हारे डैड बोलेंगे कि मेरा थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम है, अगले महीने हम पैसा नहीं देंगे। सिंपल, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आपको कुछ ना कुछ लेकिन अरेंजमेंट सच्ची में करना ही सर होगा। है नेटवर्क प्रॉब्लम सर। अरे वो हम समझ गए बाबू कि सच में प्रॉब्लम यस है, वो समझ गए, तो प्रॉब्लम को दूर करना होगा ना। प्रॉब्लम है, हाथ पे हाथ यस धरे सर। बैठे रहो, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, ऐसे ही होता थोड़ी है यार। हम भी स्टूडेंट थे, हम भी उधर ही से आ रहे हैं जहां से यस तुम आ सर। रहे हो, ऐसा थोड़ी हम जुपिटर से आ और रहे हैं। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो उसको सही यस करना होगा ना। सर। देखिए आपके पास प्लान भी है, मतलब किस बात का मैनेजमेंट? फिर मैनेजमेंट क्या हुआ? प्रॉब्लम है तो कंपनी में नौकरी करोगे, सर बहुत प्रॉब्लम है हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हर महीने तनख्वाह आती रहेगी, फिर हर महीने तनख्वाह आती रहेगी, है ना? यस सर जुगाड़ होना चाहिए चीज का। समझ में नहीं आ रहा क्या गलती कर रहे हैं। अरे नेटवर्क प्रॉब्लम सबके लाइफ में प्रॉब्लम है भाई, वो तो समझ में आ गया, तो प्रॉब्लम को आपको दूर करना होगा ना, तभी ना आपने BBA में एडमिशन लिया है। यस सर। नहीं तो फिर उधर ही कहीं वो डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन ले लेना था, ऐसा थोड़ी है जहाँ क्लास करने की सर जरूरत अब नहीं है वगैरह वगैरह। कोरोना में घर, सर कोरोना में घर थोड़ी दोस्त छोड़ एक्सक्यूज सकता। छोड़ो, ये सब एक्सक्यूज है, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ। यस सर आई नो। अभी तक बच्चों वाला ही है, टावर नहीं है तो ये नहीं है वो नहीं है, बहुत सारे लोग की जिंदगी में बहुत कुछ नहीं है। और यहाँ स्टार्टअप का क्लास चल रहा है, देखो ना बाबू, यही ना स्टोरी पढ़ रहे हैं हम लोग, इस इंस्पिरेशन लेना होगा ना। इन लोगों की जिंदगी में भी क्या था, हलवा पूरी मिला था क्या बैठा करके? अभी जो पढ़ा हम लोगों ने माथुर साहब के बारे में, तो इनको एकदम पैसा वैसा मिल गया था ना, बहुत आसानी से ही आगे बढ़ गए, बढ़ा दिया गया इनको, 100 बार थोड़े फेल किए थे, 100 बार सक्सेस है। तो इस क्लास से तो जो स्टोरी चल रहा है उससे तो कुछ सीख लेंगे ना। सर बस इतना ही स्टूडेंट है। थैंक यू वेरी मच। ऐसा नहीं होता है कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, पूरे हिंदुस्तान 130 यस करोड़ के सर। जिंदगी
ऐसा नहीं कि सर खाली एक अकेले तुम्हारे क्वेश्चन में है। प्रॉब्लम। सर एक क्वेश्चन है। कैमरा ऑन करके बोलो। सर कैमरा, सर आप एनिमल को पसंद नहीं करते हो क्या? यार ये कौन सा सवाल हुआ यार तुम्हारा? सर, नहीं सर। अगले बार से अरेंजमेंट कीजिए और आप कैमरा ऑन करेंगे। Thank you. यस सर।